देखिए, आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हम लोग का जो गैस सिलेंडर है, जो घरों में खाना बनता है, एलपीजी गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो देखिए, सोचिए आज से करीब करीब 20-25 साल पहले पीछे आइए तो एलपीजी गैस बहुत कम लोगों के घरों में होती थी, यानी कि बहुत पैरवी लगाने पर, कहीं कहीं तो एमपी से एमएलए से पैरवी लगाने पर यह मिलता था। लेकिन बाद में हम लोग का ये ऐसे हो गया सामान्य रूप से कि प्राय सभी घरों में आजकल होने लगा। ठीक है, मध्यम श्रेणी के लोगों के पास तो हुआ ही हुआ इसकी व्यवस्था। उसके साथ प्रधानमंत्री ने गरीब के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने गैस, मतलब 3 करोड़ के आसपास गैसों को फ्री में भी बांटा गया। लेकिन एक बात मैं आप लोग को यही बताने जा रहा हूँ कि इसमें बहुत सी बात है आज जो आप लोग नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, उसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। देखिए इसमें क्या बात है। पहले तो देखिए एलपीजी गैस क्या है। तो देखिए यह हम लोग का जो गैस है ना, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है। याद रखिएगा, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है, पहला बात। और यह हम लोग का क्या है कि अत्यंत ज्वलनशील एक गैस है जो तरल रूप में पाई जाती है। और इसके जलाने के कारण, यानी इसके जलने से, इस ईंधन के जलाने से हम लोग के ओजोन के परत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे CO2 उत्पन्न नहीं होता है। यानी हम लोग का प्रकृति के लिए गैस काफ़ी अच्छी है और सुविधापूर्वक खाना भी इस पर बन जाता है। अब आप आइए नंबर 2। देखिए पहला होता है एलपीजी में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो देख लीजिए ध्यान से। इसमें क्या देखिए, 2 नंबर में जो हम आंसर बताने जा रहे हैं, तो एलपीजी में जो हम लोग का गैस पाई जाती है तो 95% जो गैस है वो हम लोग का है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, 95। और 5% जो गैस बच गई, इसमें प्रोपाइन, ब्यूटाइन इत्यादि गैसें पाई जाती है। ठीक है, लेकिन 95% प्रोपेन और ब्यूटेन का यह मिश्रण होता है। अब आप लोग ये भी समझ गए। आज मैं आप लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जाऊंगा, एक्सपायरी डेट। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है ये एक्सपायरी डेट। इतनी जरूरी है समझना इसको, क्योंकि नहीं समझेंगे तो हम लोग इसमें खतरा भी खा सकते हैं। देखिए एक्सपायरी डेट का मैं एक बात बताने जा रहा हूं आप लोग को कि खूब ख्याल से सुनिएगा। देखिए इसमें 3 नंबर जो पॉइंट है एक्सपायरी डेट का, तो देखिएगा कि हम लोग का गैस सिलेंडर पर ना अंग्रेजी का A, B, C और D ये 4 अक्षर का व्यवहार होता है। और ये 4 जो अक्षर हैं अंग्रेजी के, तो ए का मतलब होता है कि जनवरी फरवरी मार्च, यानी तिमाही का इसमें ग्रुप माना जाता है। जैसे ए मतलब जनवरी फरवरी मार्च, बी मतलब अप्रैल मई जून, सी मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, और डी मतलब अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा एक्सपायरी डेट के लिए। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए सिलेंडर पर, यहाँ पर ध्यान से कि ये B13 है ना, तो B13 दिखा है, इसका मतलब कि ये हम लोग का 2013 में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के बाद छोड़िए अप्रैल मई जून, यानी 2013 में जून में ये पूरा का पूरा सिलेंडर हम लोग का एक्सपायरी हो गया। इसका यूज करने से खतरा हो सकता है। तो आप लोग बदले आराम से समझ लीजिए कि ऐसे, जैसे मान लीजिए कि दे दे हम लोग का, यहाँ पर दे दे कि A21, इसका मतलब कि 2021 में ये सिलेंडर मार्च तक इसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है। मैंने मार्च के बाद ये काम के लायक नहीं है, ये खतरा हो सकता है। अब शायद आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि जनवरी फरवरी मार्च, ए मतलब 3 महीना, बी महीना उसका अगला 3 महीना, फिर सी उसके अगला 3 महीना, और डी फिर उसका अगला 3 महीना, ये एक्सपायरी डेट होती है। अब आगे देखिए कि अगला मेरा जो पॉइंट है 4 नंबर, तो देखिए यहाँ बताया गया क्या कि सिलेंडर का रंग लाल ही क्यों होता है। तो देखिए हम लोग का देश में, इंडिया में सिलेंडर का रंग लाल होता है, लेकिन विदेशों में इसका रंग लाल हो जरूरी नहीं है। और हम लोग का देश में लाल होने का कारण क्या है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य हम लोग का क्या होता है, 6200 एंगस्ट्रम से लेकर के, देख लीजिए ध्यान से, 6200 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम होता है। इसीलिए ये आसानी से ये हम लोग का कलर दूर से ही पहचान में आ जाती है, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। फिर देख लीजिए तरंग दैर्ध्य 7200 एंगस्ट्रम से लेकर के
7800 एंगस्ट्रम इसका तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ होता है इस रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। इसीलिए हम लोग का घरेलू उपयोग में होने वाले जो सिलेंडर उसका रंग लाल होता है, लेकिन जो कमर्शियल हैं उनका रंग नीला होता है, लेकिन बीच में जो बॉर्डर होता है वो रंग लाल होता है। और इसका आकार इसके अपेक्षा डोमेस्टिक की अपेक्षा हम लोग का कमर्शियल गैस सिलेंडर का साइज भी बड़ा होता है, उसमें गैस भी ज़्यादा आता है। अच्छा, एक अगला पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा, खूब जरूर समझ लीजिएगा कि गंध से पहचान। देखिए, इसमें जो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस है वो रंगहीन है, गंधहीन है, याद रखिएगा बात। लेकिन हुआ क्या कि ये तो गैस ज्वलनशील है, कहीं लीकेज कर जाएगी ये गैस, तो कैसे पहचानेंगे हम लोग? इसीलिए क्या किया गया हम लोग का कि इसके अंदर हम लोग का मिलाया गया, जानते क्या चीज़? तो खूब ध्यान समझिएगा, हम लोग को मिलाया गया C2H6S यानी कि सल्फर, S मतलब सल्फर के अवयव मिलाया गया, जिससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, खूब ध्यान समझिएगा, इसमें बोलते हैं एथाइल मरसेप्टेन। खूब ध्यान समझिएगा, एथाइल मरसेप्टेन इसका नाम है। इसमें देखो बाबू ध्यान से याद रखोगे, C2H6S इसको मिलाने से क्या फायदा हुआ कि इसमें सड़े हुए अंडे की जैसी बदबू आती है और इसे पहचान हो जाता है कि गैस लीक कर गई है और लोग इससे बच जाते हैं, नहीं तो काफ़ी खतरा है। क्योंकि ये हमारे घर में एक बम है, समझ लीजिए, ये जिंदा बम है हमारे घर में। हम लोग सुरक्षित नहीं रखेंगे इसको तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो पहचान के लिए यहाँ पर याद रखिएगा सल्फर यानी गंधक का इसमें मिक्सर होता है, इसलिए आसानी से ये हम लोग को पहचान हो जाती है कि गैस हम लोग की लीक हो रही है। और एक बात मैंने बताया ना कि इसका सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। अच्छा, अब मैं आप लोग को कुछ आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ना, तो विदाउट गैस यानी गैस जब नहीं भरी रहेगी तो उसका वजन होगा 15.3 kg। खाली गैस सिलेंडर का जो वजन होगा 15.3 kg, और उसमें जब गैस भरा जाता है उसका खाली गैस का वजन होता है 14.2 kg। इस प्रकार से हम लोग का एक सिलेंडर का 29.5 यानी 29.5 kg हम लोग का वेट होता है एक गैस भरे हुए सिलेंडर का। अब मेरा आप लोग से कुछ बातें ये बताना है कि आप लोग एक बात ख्याल रखिएगा कि कभी भी गैस का जब व्यवहार कीजिएगा तो 2-3 बातें। हमेशा गैस सिलेंडर को खिड़की के पास रखिएगा ताकि कोई भी लीकेज हो तो खिड़की से बाहर निकल जाए। नंबर 2, इसका जो नॉब है वहाँ और गैस के पाइप को लगभग हर 3 महीना में एक बार चेक कर लीजिएगा, और नॉब को तो हमेशा रात को सोते समय चेक कर लीजिएगा, ठीक। तीसरा नंबर बात क्या है कि इसे एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि इसके नीचे में देखिए ये है ना, ऐसे गड्ढा दिया रहता है ताकि ये कभी भी जंग न खाए, ठीक है। तो जब भी आप गैस सिलेंडर ले तो उसका आप जरूर एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए गैस की एजेंसियों में क्या है ना कि गैस सिलेंडर को ठाए पटका जाता है, वहाँ कोई इसके ऊपर ये नहीं है, फटाक पटका जाता है। तो इसके लोहा के पार्ट्स है तो इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी हो सकती है कि लीकेज बन सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात मैं एक और बताने जाऊँगा कि देखिए इस पर क्लेम होता है, यदि अनफॉर्चुनेटली किसी का कुछ हो जाए तो इस पर 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक का क्लेम होता है, जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। और यदि कोई छोटी मोटी घटना घटती है तो 1 लाख रुपया का क्लेम ये हम लोग का LPG या इंडेन वाले देते हैं, ये हम लोग का गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, ठीक है। तो मुझे अब मालूम चल गया कि आप लोग शायद गैस सिलेंडर के बारे में समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक धन्यवाद।